अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा छोले की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस मज़ेदार कीमा फ्राई को ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, एक तेज़पत्ता, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लिया है और प्याज को हम यहाँ पर भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज पर गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम कीमा ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश करके छन्नी में रख दिया था ताकि जो इसका पानी है पूरा निकल जाए। अब हम इसे भूनेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। जो कीमे की कच्ची खुशबू होती है वो चली जाएगी। तो हमें इसे अच्छी तरह से यहाँ पर तेल में भूनना है 5 मिनट तक। ये देखिए हल्का हल्का इससे पानी भी रिलीज़ होगा। तो मैंने 5 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन की भी कच्ची महक जो है वो चली जाए। तो 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो पहले हम मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1 टमाटर कटा हुआ। छोटा टमाटर मैंने इसमें कटा हुआ डाल दिया है। अब हम इसे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और तेल रिलीज़ होने तक हम इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। जब तेल रिलीज़ हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे छोले। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ले लिए हैं छोले। ये भीगे हुए छोले हैं, रात भर मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। या आप डायरेक्ट मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, या आपको आसानी से भीगे हुए छोले मिल जाएंगे। तो हम इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर ही भी हमें भूनते जाना है। 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि छोले और कीमा अच्छी तरह से गल जाए। तो 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 250 ml इसमें मैंने पानी ऐड किया है और हम इसे कर लेंगे मिक्स। और ये हमने अच्छी तरह से देखिए कर लिया है मिक्स। अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि कीमा और छोले अच्छी तरह से गल जाए। और 20 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया था और 20 मिनट बाद हम देखेंगे, ये देखिए पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और तेल भी हल्का हल्का रिलीज़ होने लगा है। ये देखिए कीमा और छोले अच्छी तरह से गल गए हैं। कभी कभी छोले गलने में टाइम भी लगता है, तो आप उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी डालकर इसे फिर से गला सकते हैं। 1 मिनट हाई फ्लेम पर भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। कीमे में इस तरह से ऐड की हुई हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस वक्त ये हरी मिर्च कटी हुई ज़रूर ऐड करें कीमे में। और मिक्स करते हुए हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इसे फिर से ढककर रख देंगे, ताकि हरी मिर्च और हरे धनिए का भी कीमे में फ्लेवर आ जाए। तो बस 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार कीमा छोले बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी पराठे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।